वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। और ये स्पेशल जो सेशन है वो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट को जानना चाहिए कि किस तरह से जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है स्टेट वाइज निकल रही है और कैसे अपने आप को जो है प्रिपेयर होना है, उसके लिए तैयार रहना है। तो आज जो नोटिफिकेशन मेरे पास आया हुआ है वो सेंट्री इंस्पेक्टर का है, स्वच्छता निरीक्षक का स्थायी पद के लिए है। नोटिफिकेशन बहुत ही अच्छा जानकारी है जो सारे कैंडिडेट को जानना चाहिए। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो कैंडिडेट जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सेशन को लाइक कर दे और वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को जो है इसकी जानकारी हो। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और सारे कैंडिडेट को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, और ज़रूर आप इस सारे वीडियो को पूरी तरह से अच्छी तरह से देखें और समझें। आज हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कि बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना की, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तहत जो एक नोटिफिकेशन आया हुआ है और उसका जो है 16 मार्च 2020 को निकाला गया है। ठीक है, और आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत क्लियर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चूँकि बिहार में जो है 17 से 20 सालों से आपका जो है स्वच्छता निरीक्षक सेंट्री इंस्पेक्टर की बहाली नहीं हुई है और ये जो वैकेंसी है वो स्वास्थ्य विभाग की, और स्वास्थ्य विभाग कहीं मैं बात कर रहा हूँ कि 17 से 20 साल हो गया है और अभी तक जो है स्वच्छता निरीक्षक की बहाली नहीं हो पाई है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो सारे कैंडिडेट को जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रांतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग नियमावली 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अब देखिए 2014 का जो आपका बिहार स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग नियमावली 2014 का जो था उसको संशोधन करके जो है आपको नया नियमावली बन रहा है। क्या नियमावली है इसमें भाई? तो संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ यह नियमावली बिहार स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग संशोधन नियमावली 2020 कही जा सकेगी। तो बिल्कुल हम लोग जो है आज बात कर रहे हैं बिहार स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग संशोधन नियमावली 2020, और इसमें जो है आप देखेंगे कि इसका विस्तार जो है संपूर्ण बिहार राज्य में होगा या तुरंत प्रवृत्त होगी। ठीक है, मतलब इसी को ही लागू किया जाएगा। ठीक है, चूँकि 16 मार्च 2020 का ये नोटिफिकेशन है तो बहुत ही महत्वपूर्ण कैंडिडेट को ये जानना चाहिए। सभी कैंडिडेट को बहुत ही महत्वपूर्ण है किस तरह से बहाली आ रही है, और ख़ास करके स्पेशली जो बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। अदर स्टेट के भी कैंडिडेट जो है 10% पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहता है कि बिहार स्वच्छता निरीक्षक के संवर्ग नियमावली 2014 के नियम इतना 2 का प्रतिस्थापन उप नियमावली 2014 के नियम इतना द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कहता है, जो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि ये नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इसमें कहता है कि आयोग से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग से। ठीक है, मतलब कि ये तो आपका क्लियर हो गया कि बहाली जो है अब बिहार में निकलेगी स्वच्छता निरीक्षक की, वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग से होगी, ये कन्फर्म हो गया। ठीक है, और देखिए इसमें महत्वपूर्ण जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सारे कैंडिडेट को जाना चाहिए। तो अहर्ता मतलब कि आपका जो है बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये सारे कैंडिडेट को ये बहुत महत्वपूर्ण जानना चाहिए कि जो बेसिक क्वालिफिकेशन जो अहर्ता है क्या है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए, ठीक है, मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो है इंटरमीडिएट +2 कैसे होना चाहिए, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ उत्तीर्णता के बाद संघ एवं राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्थान से, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्वच्छता निरीक्षक डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्णता, ठीक है, उत्तीर्ण होना चाहिए एवं तत्संबंधित प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा, तथा स्वच्छता निरीक्षक के कोर्स में ही उत्तर शिक्षा बीएससी और एमएससी का प्रमाण पत्र मान होगा। तो ये बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार के द्वारा जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भविष्य खराब करने की योजना है जो स्वच्छता निरीक्षक जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बनाई गई है, जो ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत से स्टेट से ऐसी बहाली के बारे में आ रही थी, जैसे कि आप राजस्थान से देखें, उत्तर प्रदेश से देखें, और देखिए उसी को फॉलो करते हुए, कॉपी पेस्ट करते हुए यहाँ बिहार गवर्नमेंट ने भी बहुत से छात्रों के साथ जो है एक उनका भविष्य को बर्बाद करने की योजना बनाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आपके पास जो है स्वच्छता निरीक्षक सेंट्री इंस्पेक्टर कोर्स में ही उत्तर शिक्षा मतलब आपको बीएससी और एमएससी होंगे। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि पूरे बिहार में मात्र एक पीएचआई है जो पीएमसीएच से पीएचआई जो
है उसी से जो है आपका सेंट्री इंस्पेक्टर की बहाली करने का मतलब है कि आपका एडमिशन वहाँ होता है और वहाँ से ही कैंडिडेट जो है, गवर्नमेंट एकमात्र संस्थान है, ठीक है, जिसमें सीट जो है मात्र 40 है, ठीक है। और उसमें जो है आपको 2 वर्षीय जो है स्वास्थ्य निरीक्षक कोर्स की पढ़ाई होती है। और पूरे बिहार में आप खोज लीजिएगा, कहीं भी बीएससी और एमएससी सेंट्री इंस्पेक्टर से नहीं होती है। तो ये कैंडिडेट के साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट के साथ। तो मैं चाहूँगा कि सारे कैंडिडेट को इसका निश्चित रूप से इस नोटिफिकेशन का विरोध करना चाहिए, ठीक है, और अपनी लैंग्वेज को भड़काऊ भाषण में ना देकर एक रिक्वेस्ट हम लोग को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो मैं सारे कैंडिडेट से कहना चाहूँगा, स्पेशली जो बिहार के कैंडिडेट हैं, कि इस पर बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान देने का। यहाँ 2 बातों पर हम लोग को जो है बिहार गवर्नमेंट की इस नोटिफिकेशन को हम लोग नकारते हैं। पहला है कि इसमें जो बताया गया है कि आपके पास जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो भारतीय रेलवे है, भारत सरकार के जो अधीन है, ठीक है, उसमें जो है अगर आप हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर बनते हैं तो उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन जो आपकी होती है बीएससी केमिस्ट्री प्लस डिप्लोमा में हेल्थ एंड सेंट्री इंस्पेक्टर, ठीक है। वहाँ पर ये जिक्र नहीं किया जाता है कि आपका आईएससी में बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि इसका भी विरोध होना चाहिए सारे कैंडिडेट के, जो आईएससी मैथ वाले कैंडिडेट हैं और बायोलॉजी वाले हैं, उनके लिए क्या है कि आपका इसलिए विरोध होना चाहिए कि आप जो है अपने सेंट्री इंस्पेक्टर से ना बीएससी की है ना एमएससी की हैं। तो निश्चित रूप से ये सीट पता ना किस स्टेट के कैंडिडेट को मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। बिहार के कैंडिडेट को तो इसमें जॉब होने ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो मैं सारे कैंडिडेट से कहना चाहूँगा कि 2 बातों पर जरूर आप लोग इसका विरोध करें। जो बिहार के स्पेशली कैंडिडेट हैं जिनको 100% में फाइट करना, और अदर स्टेट कैंडिडेट जो है 10% में जो फाइट करेंगे। फर्स्ट में है कि इसमें जो है बायोलॉजी को जो है समाप्त कर आईएससी का दर्जा दिया जाए, जैसे कि रेलवे करता है कि बीएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट को जो प्रेफरेंस देता है, उस तरह से बिहार सरकार को भी जो है इस टाइप का जो क्वालिफिकेशन है उसको रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे कैंडिडेट को मैं जानता हूँ, कोई भी ऐसे कैंडिडेट नहीं है बिहार से जिन्होंने बीएससी और एमएससी में सेंट्री इंस्पेक्टर से बीएससी और एमएससी किया हुआ है। ये बहुत ही बड़ा मजाक है, छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खेला जा रहा है बिहार में, ठीक है। और देखिए इसमें एज की बात अगर करता है कि इसमें जो एज जो है आपका मिनिमम एज 18 होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन 2 चीज़ों पे आपको ज़रूर विरोध करना चाहिए। पूरा नोटिफिकेशन का एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें कैसे क्या होता है, तो 100 नंबर का आपका जो है पूर्णांक होगा, जिसमें इंटरमीडिएट +2 प्राप्तांक के लिए 30 अंक, स्वास्थ्य निरीक्षक डिप्लोमा कोर्स के परीक्षा के में प्राप्तांक के लिए 25 अंक। और देखिए यहाँ पर कितनी तरह से उल्लू बनाई गई है कि स्वास्थ्य निरीक्षक कोर्स में उत्तर शिक्षा, मतलब बीएससी और एमएससी जो कैंडिडेट किए हैं, बीएससी पर जो है आपका 10 अंक और एमएससी पर 10 अंक, ठीक है। तो ये बहुत ही भद्दा मजाक है, छात्रों के साथ भविष्य को खिलवाड़ किया जा रहा है इतना हायर क्वालिफिकेशन करके, ठीक है, कि कैंडिडेट जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल ना करे और सारी सीटें वैकेंट रह जाए और गवर्नमेंट को जो है बहाली ना करना पड़े। तो निश्चित रूप से सारे कैंडिडेट से मैं कहना चाहूँगा कि आप इसका ज़रूर विरोध करें, अपनी भाषा का संयम रखते हुए, मतलब कि अपनी ऐसी लैंग्वेज का यूज करें जिससे किसी तरह का भड़काऊ ना हो। लेकिन आप जो है इसको रिक्वेस्ट जरूर करें कि इस तरह का जो क्वालिफ़िकेशन है उस क्वालिफ़िकेशन का हम लोग विरोध करते हैं। रेलवे, भारतीय रेलवे को आप फॉलो कर सकते हैं, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसकी गाइडलाइन को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसकी गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से निर्देश है कि आप अगर रेलवे में हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उसमें जो है सिंपल आपका बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, साथ ही साथ जो है 1 ईयर डिप्लोमा इन हेल्थ सेंट्री इंस्पेक्टर होना चाहिए। इस क्राइटेरिया को बिहार सरकार को भी किसी हद तक इसे लागू करना ही होगा। इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। सारे कैंडिडेट से कहूँगा कि आप निश्चित रूप से चैनल से जुड़े रहें और अपनी जो भी सुझाव है मुझे ईमेल करें, ताकि मैं जो है आगे जो है विभाग को लिख सकूं और आप भी जो अपने स्तर से विभाग को लिखना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच।